डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको 10th क्लास में 6 चैप्टर बता रहा हूँ। एक दिन का ही चैप्टर है, इजी चैप्टर है। तो इसमें पहले तो आप सारणी सीखेंगे, सारणी कैसे बनाई जाती है, और फिर अलग अलग टाइप के 2-3 क्वेश्चन सीखेंगे। बाकी के सारे क्वेश्चन एक जैसे, एक आध दो क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको सारणी याद आनी चाहिए, अच्छी तरह से सारणी याद हो, प्लस भिन्न आनी चाहिए। ये दोनों चीज़ आएंगी तो आप इस चैप्टर को कर लोगे। तो यहाँ देखिए सारणी को कैसे बनाते हैं वो देखो। ये है ना, ये यहाँ 0 डिग्री के बाद में 30 लिखते हैं, 30 के बाद में 45 से 60 और 60 के बाद में 90, ये लिख दिया इधर। और इधर साइड में क्रम से लिखो साइन, और साइन के बाद नंबर आता है कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कॉट, क्रम से याद होनी चाहिए ये। और ये सेक और कॉसेक, ठीक है। अब इसको आप एक केवल ये लाइन याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। ऊपर बनाते हैं √0/4, 2/1/4, 2/4, 3/4। इसको याद रखना चाहो तो इसको भी याद रख सकते हो आप ऐसे 1/4 रूट में, और 2/4, और रूट में 3/4, और रूट में 4/4। ये हम इसलिए लिखते हैं जिससे कि आपको ये पहला साइन का बनाने में दिक्कत नहीं आए और भूलो नहीं। तो यहाँ देखो साइन 0,0, ये 4 का 0 में भाग लगाएंगे 0 आएगा। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, इसमें इसको काट देंगे 1/2। तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं होता तो रूट लग जाएगा, 3 का वर्गमूल नहीं होता तो रूट लग जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2, और इससे ये एक बार कटेगा, रूट में 1 मतलब 1। या तो आप इसकी हेल्प से ये बनाओ, अगर इसकी हेल्प से नहीं बना रहे हो तो नो प्रॉब्लम, आप केवल ये याद कर लो, ठीक है। एक लाइन आप याद करोगे तो ये पूरा हो जाएगा। अब इसमें आगे देखिए क्या करना है। इसको घुमा के लिखते हैं, इस वाले को एक को इस खाने में, और इसको दूसरे वाले में, और इसको तीसरे वाले में, पीछे से आगे की साइड लिखती हैं, ठीक है। पहले हमने ये याद किया, अब लास्ट वाला फर्स्ट में, और पीछे से सेकंड, ये सेकंड में, और ये फिर ये फिर ये। अब tan जो होता है वो साइन बटे कॉस होता है। tan होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हमें ना इसका इसमें भाग लगा के यहाँ लिखेंगे। तो 1 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0, इसका भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा। इसका भाग लगाएंगे तो एक जैसी संख्याएं तो 1 आएगा। इसका भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 यानी √3। और 0 से किसी में भाग लगाते हैं तो अनंत आता है। फिर वापस ऐसे ही लिखेंगे, अनंत को यहाँ लिखेंगे √3, 1 और 1/√3 और 0। अब सेक है ना, कॉस का उल्टा होता है, 1/cos होता है सेक। तो कॉस का उल्टा कर करके लिख दो, तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। ये 2 ऊपर, √3 नीचे, और ये √2/1 यानी √2, और ये वाला 2/1 2, और ये भी 1/0, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर वापस ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ अनंत 2, √2, 2/√3 और 1। ऐसे आपको ये सारणी बनानी है, ठीक है। सारणी बनाना आपको आ जाएगा तो आधा काम हो गया। एक बार फिर देख लो इसमें क्या किया गया है। इसमें किया गया है 0, 30, 45, 60, 90। यहाँ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक क्रम से लिखिए।
अब ये एक लाइन याद कर लो, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये याद कर लिया आपने। तो इसको लौट के इसको फर्स्ट लास्ट वाले को फर्स्ट में ऐसे करके हम ये लिख लेते हैं और फिर 10 करते हैं तो साइन बटे कॉस होता है, तो इसका इसमें भाग लगा के लिखते हैं। 1 का भाग 0 में लगाएंगे 0, इसका भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा 1/√3, इसका भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, इसका भाग लगाएंगे 2 से 2 कटेगा √3/1 यानी √3, और 0 से भाग लगाते हैं किसी में तो अनंत आता है। फिर ये लौट के ऐसे ही लिखेंगे। फिर ये सेक है ना 1/cos होता है, तो ये देखो cos का उल्टा, तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, इसका उल्टा 2 ऊपर √3 नीचे √2/1 2/1 और ये 1/0 इनफाइनाइट अनंत, और फिर लौट के ऐसे ही। तो पहले तो आपको सारणी बनाना सीखना है इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर 6 के अंदर सबसे मुख्य काम है सारणी बनाना। अब जब सारणी बन जाए तो मैं आपको तरह तरह के क्वेश्चन बता रहा हूँ 2-3, उससे सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इसमें से उदाहरण 7 देखो। उदाहरण 7 जो है वो अलग टाइप का क्वेश्चन है और बाकी के क्वेश्चन सब एक जैसे हैं। तो पहले अलग टाइप का क्वेश्चन देख लो। तो उदाहरण 7 इसमें क्या है, उदाहरण 7 में हमारे पास लिखा हुआ है, उदाहरण 7 में लिख रहा है sin a + b दे रखा है हमारे पास 1, sin a + b, sin a + b ये 1 के बराबर दे रखा है, ठीक है। और दूसरा cos a - b ये दे रखा है √3/2। तो ए बी के मान पूछें। यहाँ लिखा है ए बड़ा होना चाहिए बी से और तथा ए बी के मान बताओ, ए और बी के मान ज्ञात करो, ठीक है, ऐसे पूछा है। तो देखो हम ये दो इक्वेशन दे रखी है, एक ये वाली और एक ये वाली। इससे हम पहले ए और बी के मान निकालेंगे। तो यहाँ ध्यान दो, ये इक्वेशन है ना, ये जो समीकरण दे रखा है, अब इसमें यहाँ साइन है, तो ये साइन में कितने का मान है, तो ये साइन में 90 का मान होता है। तो इसको लिखेंगे हम साइन a + b बराबर साइन 90, क्योंकि इधर साइन है तो इसको भी साइन बनाना है इसको, ठीक है। तो साइन 90। अब देखो ये भी साइन का कोण है और ये भी साइन का कोण है, तो ये कोण बराबर ये, तो इसको लिख देंगे a + b बराबर 90 अंश। ये पहला समीकरण बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही इससे बनाएंगे। तो ये देखो cos a - b बराबर, ये cos का कितने का मान है, तो cos में ये √3/2 सारणी से देखोगे तो ये cos में 30 का मान है, तो यहाँ भी लिखेंगे cos 30। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, इधर साइन है तो ये साइन में मान देखना है, और इधर cos है तो ये cos में मान देखना है कितने का है। अब ये cos का कोण, ये भी cos का कोण, तो यहाँ लिख देंगे a - b बराबर 30 अंश। ये दूसरा समीकरण बन गया। अब समीकरण 1 और 2 से हमें ना ए बी के मान निकालेंगे विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 ये हमारे पास a + b बराबर 90, ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 है a - b बराबर 30। इसको हम विलोपन विधि से कर रहे हैं। विलोपन विधि जैसे आपने आलेख विधि से पहले आंसर निकाला था, वो वाली विधि। तो घटाओ भाई, इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये तो कट जाएंगे। अब देखो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये वाला निशान नहीं है इसका, इसका निशान ये है। तो दोनों प्लस के हैं तो प्लस के 2b, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 60, तो b बराबर आएगा 60/2 यानी 30 अंश। ये तो b का मान आया। अब a का निकालेंगे हम, तो समीकरण 1 में b का मान 30 लगाएंगे। तो समीकरण 1 में
b बराबर 30 अंश रखने पर b बराबर 30 रखेंगे यहाँ पे, तो समीकरण 1 को उतार लो पहले और b की जगह 30 लगा दो यहाँ, तो a प्लस 30 बराबर 90। तो ये आएगा a बराबर 90 और 30 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो a बराबर आएगा 60 अंश। तो b का मान 30 और a का मान 60 और a b से बड़ा है, तो यहाँ लिख दो अतः a बराबर 60 अंश और b बराबर 30 अंश। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। क्लियर? अब इसके बाद ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए इसका विशेष ध्यान रखना। अब एक ही टाइप के बाकी के क्वेश्चन, तो बाकी के क्वेश्चन एक टाइप के हैं, तो चलो एक देख लो उदाहरण 8। तो उदाहरण 8 जो है वो क्वेश्चन कैसे करना है आपको ध्यान से देखो। सारणी से डायरेक्ट मान लगा के फिर भिन्न हल करनी है, ठीक है। तो उदाहरण 8 है हमारे पास sin 30 tan 45 cosec 60। sin 30 tan 45 माइनस cosec 60 और बटी में हमारे पास sec 30 cos 60, sec 30 प्लस cos 60 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ये है। तो इसमें पहले आप है ना इसका मान लगाओगे सारणी से, तो sin 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1/1 कर लो, cosec 60 तो sin 60 का √3/2 होता है, तो इसका 2/√3 बटे इसका sec 30 का मान 2/√3 और cos 60 का मान 1/2 और cot 45 का मान 1। ये आपको सारणी याद नहीं है तो सारणी बनाओगे रफ पे और फिर उसमें से देख देख के ये उतारोगे, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम हम लेंगे, इसका एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम क्या आएगा यहाँ, इसका तीनों का गुणा कर लो तो 2√3 आएगा। अब इससे हम इसमें भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 का 1 में गुणा √3 आएगा। अब यहाँ देखिए 1 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 2√3 आएगा, इसका भाग लगाएंगे तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो -4 आएगा। अब नीचे देखिए ऐसे ही इसका एलसीएम भी 2√3 आएगा, तो यहाँ बचेगा 2, ये √3 से √3 कट जाएगा, 2 का 2 में गुणा 4, 2 से भाग लगाएंगे 2 कट जाएगा, √3 आएगा और प्लस 1 का भाग लगाएंगे यही आएगा 2√3, तो ये आया। अब देखो ये फोर्थ वाला सेकंड वाला कट जाएगा। अब हमारे पास ऊपर आया 1√3 और 2√3, 3√3 तो ऊपर आया, ये 3√3 माइनस के 4, ये तो ऊपर आया 3√3 माइनस 4 और नीचे आया 3√3 प्लस 4, तो यहाँ आएगा 3√3 प्लस के 4। अब हर का परमीकरण करेंगे तो हर में रूट है, उसको ख़त्म करने के लिए ये है ना प्लस, तो माइनस से गुणा करेंगे, संख्या यही होगी लेकिन प्लस की जगह माइनस, और माइनस यहाँ होता तो प्लस लगाते हैं, तो हमने माइनस से गुणा किया, 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब देखो ये और ये सेम है, तो ये सेम है, तो ये तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये a प्लस बी a माइनस बी, तो ये होगा a²
और माइनस के बी स्क्वायर, ये आएगा। अब आगे इसका होल स्क्वायर, इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2, ए है हमारे पास ये और बी है 4 बटे, यहाँ देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा, ऐसे करके देख लो, 3√3 का 3√3 में, तो 3 और 3 का 9, √3 का गुणा 3, तो 27 हुआ, माइनस 4 का वर्ग, 4 चौक 16, ये आया। अब इसके आगे देखिए इसका वर्ग कितना है, इसका वर्ग 27 है और ये 16 है और ये 4 की 12 दूनी 24 √3 है और ये है 11, ठीक है। एक यहाँ स्टेप आंसर लिख लो डायरेक्ट। इसके बाद इधर तो यहाँ देखो ये हो गया 43, तो आंसर आया 43 माइनस 24 √3 बटे 11, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे आपको ये सवाल करना है। अब जितने सवाल है सब ऐसे ही हैं। चलो एक एक्स का मान वाला और देख लो, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 6.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, और ये 10 तक जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही है, ठीक है। तो 10 तक तो आप ऐसे करोगे। ये कौन सा उदाहरण है, उदाहरण 8 है। उदाहरण 8 जैसे क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक ये क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जैसे ये है, ठीक है। अब मैं आपको 11वां क्वेश्चन बता रहा हूँ इसका एक और, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसमें सारे क्वेश्चन है ना, बस सारणी से मान लगा के और भिन्न की तरीका से हल करनी है। अब इसका 11वां क्वेश्चन एक और देख लो, लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये एक्सरसाइज है हमारे पास 6.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। ये कह रहा है एक्स का मान ज्ञात करो, एक्स का मान ज्ञात करो, ये कह रहा है, ठीक है। और नीचे जो समीकरण दे रखा है वो दे रखा है cos x, ये cos x पहला वाला ही देख लो, cos x बराबर cos 60 cos 30, cos 60 अंश और cos 30 अंश, cos 60 और cos 30 और यहाँ पे sin 60 sin 30 प्लस की sin 60 और sin 30 ऐसे दे रखा है, और ये कह रहा है x का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ देखो ये तो x है, ये इसको हल करते हैं। cos 60 का मान होता है 1/2, cos 30 का मान √3/2 और sin 60 का मान √3/2 और sin 30 का मान 1/2। ये तो आपको सारणी से उतारना है और इधर लिख दो cos x। आगे ये इसका गुणा करेंगे तो √3 और 2 और 2 का गुणा 4 प्लस ये √3 और 2 और 2 का गुणा 4, ये आया। और यहाँ लिखेंगे cos x। अब आगे देखिए ये cos x बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास 4, तो √3 प्लस √3, ये आया। तो फिर आएगा cos x बराबर 2 √3 1 और 2 2 √3 हो जाएगा बटे 4, और इससे इसको काट दिया 2 बार, तो cos x बराबर आएगा √3/2। यहाँ तक क्लियर है। अब आप यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो अब आप इसमें ये देखोगे cos में ये मान कितने का है, जैसे हमने उदाहरण 7 में देखा था। तो cos में ये वाला जो मान है ना कितने का है, तो cos में ये मान जो है वो है 30 अंश का, ठीक है। 30 का मान है ये, तो 30 ऐसे लिखोगे, या cos 30 लिखो पहले, cos 30 का मान तो 1/2 होता है,
कॉस 30 का मान सही है, कॉस 30 का ही है, ठीक है। साइन 60 वाला कॉस 30 का मान होता है। अब यहाँ देखो ये भी कॉस का कोण है और ये भी कॉस का कोण है, तो x बराबर आएगा 30 अंश। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, देख लो अलग टाइप का क्वेश्चन है। पहला उदाहरण जो है सातवां उदाहरण करना है आपको। आठवां आपने सॉल्व एग्जाम्पल किया, उसमें आठवां सॉल्व एग्जाम्पल है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 10 तक एक जैसे है, वो उदाहरण 8 जैसा है। अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 का फर्स्ट है। इसमें पूछा है x का मान ज्ञात करो। तो इसको क्या किया, ये हमें दे रखा है इतना, तो हमने क्या किया, cos 60 का मान लगाया, cos 30 का मान लगाया, sin 60 का मान लगाया, sin 30 का मान लगाया, ठीक है। अब आगे इसको गुणा किया √3/4 और ये भी √3/4। फिर इसका 4 एलसीएम लिया तो √3 प्लस √3, तो 2 √3/4, 2 से इसको काट दिया 2 बार, तो ये आया। अब ये देखेंगे कॉस में ये मान कितने का है, तो कॉस में ये मान है ना, यहाँ कॉस है इसलिए कॉस में देख रहे हैं, यहाँ पे साइन होता तो साइन में देखते। तो कॉस में ये मान कितने का है, 30 अंश का, तो कॉस 30 लिखेंगे। अब ये भी कॉस का कोण है, ये भी कॉस का कोण है, तो x बराबर 30 अंश। ऐसे आपको ये हल करना है, ठीक है। और बाकी के इसमें जो क्वेश्चन है ज़्यादातर ऐसे ही हैं, सब सेम, इसमें कुछ नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, चलो 22वां क्वेश्चन नंबर 22, इसका लास्ट और देख लो, और बाकी के ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं ये। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 नंबर का आता है, तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे, काम हो जाएगा। तो 22वां क्वेश्चन जो है उसमें हमें एक कोण दे रखा है 60 और बी दे रखा है 30। ये 60 अंश दे रखा है और बी है ना वो 30 अंश दे रखा है, ठीक है। वो ये कह रहा है ये जो नीचे दिया है वो सिद्ध करो। तो cot a माइनस बी बराबर, यहाँ दे रखा है cot a cot b प्लस 1, cot a प्लस cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। ये सूत्र है cot a माइनस b का। अब दोनों साइड इसमें ए बी के मान लगा दो। ए तथा बी के दोनों पक्षों में मान रखने पर दोनों पक्षों में मान रखेंगे तो यहाँ होगा cot 60 माइनस 30 बराबर cot 60 cot 30 प्लस 1 अपॉन cot 30 माइनस cot 60, ये रखा जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कर लो, चलो cot 60 में से 30 गई तो cot 30 बची, तो यहाँ लिखो cot 30 बराबर cot 60 का मान कितना होता है, cot 60 का मान tan 60 का √3 ये होता है 1/√3, तो 1/√3 होता है cot 60, cot 30 होता है √3, ठीक है। और ये प्लस का 1 यहाँ cot 30 का मान होता है √3 माइनस cot 60 का मान 1/√3, ऐसे समझ लो। तो यहाँ cot 30 की वैल्यू कितनी है, cot 30 की वैल्यू है यहाँ पे √3, और यहाँ देखो इससे हमने इसको काट दिया तो 1 और 1 ये आएगा ऊपर, और इसका एलसीएम लिया तो √3 एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा इधर होगा तो 3 माइनस 1 आएगा। अब यहाँ देखो √3 बराबर ये आया 2 ऊपर और 2/2 √3, तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो √3 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये बराबर करनी है हमें, ठीक है। एक बार फिर देख लो इस क्वेश्चन को, समझ लो। ए दे रखा है, बी दे रखा है, और ये है ना ये समीकरण दे रखा है, इसमें दोनों साइड ए बी का मान लगा दिया हमने।
लगाने के बाद कॉट 60 माइनस 30 cos 30 हो गया। ये कॉट 60 का मान 1/√3, कॉट 30 का √3 प्लस 1, ये √3, ये 1/√3। अब इससे ये कट गया, 1 और 1 2 तो यहाँ आया, और ये √3 इधर चला जाएगा, तो √3 का गुणा 3 माइनस 1/√3, तो ये आया 2/2 √3, तो √3 ऊपर चला जाएगा और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो √3 बराबर √3। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने, और ये चैप्टर संपन्न हो गया। आप सारणी बनाना सीखेंगे पहले, और फिर उसके बाद 2-4 क्वेश्चन निकाल के देखेंगे, और उदाहरण साथ और ये जो मैंने बताए ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 2-3 नंबर का। धन्यवाद।